और तेरे दास को अपने हाथों में संभाल के रख। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग विरोध में हैं, जो लोग बुरा चाहते हैं या बुरा कर चुके हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, वो सब के सब प्यार करने लगे। जो लोग गलत समझते हैं, मेरे खुदा, वो लोग तेरी सच्चाई को जानने पाए। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग विरोधी हैं, उनका हृदय विनम्र बने और वो लोग सच्चे परमेश्वर को, पवित्र नाम यीशु के नाम को और आपके महान बलिदान को वो जानने पाए। हे परमेश्वर, सबका मन बदल जाए, सब लोग इस मिनिस्ट्री से प्यार करने वाले बने। तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई विरोध में है या पक्ष में है, सबके ऊपर आपकी दया हो, सबके ऊपर आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ बना रहे। बोलो आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और मैं ये प्रार्थना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई नकली की प्रार्थना या बनावटी प्रार्थना की है। ये कोई बनावटी या नकली की प्रार्थना नहीं की गई है। हो सकता है इस प्रार्थना को भी लोग गलत समझ जाएं। मैं सच्चे मन से और परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, जो बाइबल हमें सिखाती है, जो बाइबल की शिक्षा है, वही मैं आपके सामने, उसी के अनुसार मेरी आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि हम सब मिलकर, चाहे कोई भाई या बहन कोई भी है, चाहे वो प्रभु को जानता या नहीं जानता, लेकिन इस समय हमें प्रार्थना करना है कि वो भाई और बहन जो विरोध में है, चाहे पक्ष में है, लेकिन वो हमें प्यार करने वाला बने। आमीन। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की दया सबके ऊपर होने पाए। बोलो आमीन। आमीन। तो मैं ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैंने प्रार्थना की है और मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना हम रोज करें। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और अगला समय प्रभु के वचन का है। आइए हम वचन में फिर से अपनी आंखों को बंद करें। एक प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आपकी इच्छा के अनुसार यहां पर आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस वचन की शिक्षा के लिए जो आपने हमें स्वर्ग से भेजी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे वचन की शिक्षा आज लोगों के जब हृदय में जाए, तेरा आत्मा सबके ऊपर दया करे और जो लोग वचन को ग्रहण करें, उनका जीवन आशीषों के साथ भर जाए। आमीन। उनका जीवन आशीषों के साथ भर जाए और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ सब तेरी महिमा करने पाए। बोलो आमीन। आमीन। सब शांत होकर एक आंख बंद करें और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने दास के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना मन से भी करनी है, अपने अपने मनों से। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि प्रार्थना भी करनी है। 2 मिनट सिर्फ शांत होकर।
प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने पूरी दुनिया के लिए अब तक जो भी भविष्यवाणियां की वो सब पूरी हुई और उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी प्रॉफिट जी ने 5 दिसंबर 2024 को की। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी। मैंने देखा ऐसे प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका है। भूकंप हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। और भविष्यवाणी हुई पूरी। म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबके बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। भूकंप में म्यांमार में अब ब्रिज गिरने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। म्यांमार में जो विदेश में अभी आपने देखा प्राकृतिक आपदा ने बहुत सारे लोगों की जान ली है, बहुत सारे लोगों की एक बड़ी घटना। मैं चाहता हूं कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और जो भी आप स्क्रीन पे आप देख रहे थे वो फिर से दिखाएं कि प्रभु के दास ने एक भविष्यवाणी किया था। उसके बाद हम सीधा वचन में चलेंगे। यस, भविष्यवाणी। मैंने देखा ऐसे प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका है। भूकंप हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। और भविष्यवाणी हुई पूरी। म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबके बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। भूकंप में म्यांमार में अब ब्रिज गिरने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप के कारण अब तक कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप केंद्र के सबसे नजदीकी शहर मांडले में ही करीब 700 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजधानी नैपिडो में 94 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में शुक्रवार को अगर कोई माता पिता की संतान गुस्से में घर छोड़ के चली जाए या अपने घर का रास्ता भूल जाए, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। इसलिए बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सबको जानते हैं कि जो लोग कहीं भी किसी भी स्थान में विपत्ति में, दुख में, तकलीफ में है, लेकिन सबको सहारा देने वाले, सबके जीवन को संभालने वाले, सब पर दया करने वाले परमेश्वर, हम सब से प्यार करने वाले वो परमेश्वर हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने घरों में अपने पड़ोसी के लिए और अपने देश के लिए और जो विपत्तियां आई हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। और जैसे कि प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया था, ऐसे मैं भी भविष्यवाणी फिर से कर रहा हूं कि हो सकता है और ज़्यादा विपत्तियां इस वर्ष में आए, लेकिन प्रार्थना की शक्ति से बहुत सारी बातें टल जाती हैं। यस। आप बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि योना को स्वयं भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि जा नीनवे नगर में जा और तू जाकर भविष्यवाणी कर कि मैं इस नगर को पलटने वाला हूं। जैसे कि भूकंप आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है तो पलटने के बराबर ही है। तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को जब भेजा कि जा और भविष्यवाणी कर, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर इसको टाल सकते हैं। और आपने देखा कि गवाही उसने जब जाकर भविष्यवाणी किया तो लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया और लोगों की गवाहियां बनी कि वो बुरा वक्त योना को सामना करना पड़ा उस चीज का कि परमेश्वर ने अपनी ही भविष्यवाणी को पलट दिया, चेंज कर दिया और लोगों पर दया दिखाई। नीनवे नगर को पलटने का फैसला परमेश्वर ने टाल दिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। यही बात, यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में घेरना चाहती हैं, आना चाहती हैं, वो टल जाती हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना से बहुत सारी चीजें टल जाती हैं और जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पे दया दिखाते हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में निकालें प्रभु के कलाम से प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 3री आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 3री आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है
और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो हालेलुया। आप फिर से जरा ध्यान से सुने। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत बार सुना होगा। बड़ी गहरी बात परमेश्वर हमें यहां पर बताना चाहते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत लंबे समय से प्रभु का वचन पढ़ता हूं, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूं, लेकिन दुख तकलीफ मेरे जीवन में अभी भी घूम रही है, समस्या मेरे जीवन में अभी भी रुकी हुई है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बाइबल की सारी बातों को मानता हूं, उसके वचन को मैं अपने जीवन में ग्रहण करके वचन के अनुसार मैं चलता हूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या निकलने का नाम क्यों नहीं ले रही है। यह सवाल मसीह लोगों के अंदर घूमता रहता है दिन रात, चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करें, प्रार्थना योद्धा भी क्यों ना हो, लेकिन ये सवाल निरंतर आपके मनों के अंदर ये घूमता रहता है। अगर 2 दिन भी आप खुश रहेंगे तो तीसरे दिन हो सकता है परिवार के अंदर कोई ऐसी बात हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी घटना आपके सामने आ जाए, आपके विचारों में, आपके जहन में वो चीज़ बार बार घूमने लगेगी कि यार असी चर्च भी जाने आ, असी प्रार्थना भी करते हैं, ये साढ़े दुख तकलीफ कटते क्यों नहीं, साढ़े घर च खुशियाँ क्यों नहीं, साड़ी बरकतां क्यों नहीं। हर मसीह लोगों के दिल दिमाग में ये बात घूमती रहती है। मैं इसलिए आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि ध्यान से सुने। एक शब्द लिखा है मेरे पीछे के, धन्य है वह, धन्य है वह, धन्य है वह। बोलो आमीन। क्या लिखा यहां पर? धन्य, धन्य शब्द लिखा गया है इस वचन में, धन्य शब्द लिखा गया है। धन्य का मतलब बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन धन्य का मतलब वही होता है जिसे परमेश्वर धन्य कहे, कि वो इंसान जिसके पास सारी खुशियां, सारा आनंद, अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान, समाज में बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा रुतबा, बहुत सारा मान सम्मान, और लोग आपका आदर करें। मतलब ऐसा इंसान जिसके पास खुशियों की कोई सीमा ना हो, मतलब ऐसा इंसान जिसके घर में, जिसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, कारोबार ही कारोबार हो, मतलब धन दौलत मान सम्मान सब कुछ आनंद ही आनंद हो, कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो, बिना चिंता के वो रोज सोता हो और बिना चिंता के रोज उठता हो, और वो हमेशा मुस्कुराता हुआ अपने जीवन को बिताए। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चिंताओं में रहते हैं, चिंताओं में। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं कि आप इस वचन को फिर से ध्यान से पढ़ें। प्रभु ने क्या गहरी बात यहां पर लिखी है कि धन्य है वे। धन्य का मतलब कि ऐसा इंसान जिसके पास परमेश्वर की दी हुई सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारी खुशियां जिसकी झोली में हो, वो इंसान जिसे परमेश्वर धन्य कहे। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि वो इंसान जिसे परमेश्वर ने चुनकर ठहरा दिया है कि मैं सारी आशीषें तुझे दूंगा, सारी खुशियां तुझे दूंगा, वो इंसान धन्य होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। लिखा यहां पर, धन्य है वो इंसान जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है। इसका मतलब है अगर आप बाइबल के वचन को खाली पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन सकते हैं, अगर आप सुन भी लेंगे तो भी आप धन्य हो जाएंगे। मतलब यहां पर परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप बाइबल के वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं, लेकिन आपने इस गहरी बात को नहीं समझा होगा कि अगर तू पढ़ता है तो ध्यान से पढ़। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सारी खुशियां, सारी चंगाई, सारा आनंद तेरे पास आएगा। आमीन। अगर बाइबल के वचन को तू पढ़ेगा तो पढ़ने से ही तू धन्य हो जाएगा। आमीन। और लिखा, जिनको पढ़ना नहीं आता, अगर तुम सुन भी लोगे प्रभु के कलाम को, अगर तुम सुनना, अगर बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को पढ़ना नहीं आता तो घर में आप किसी को बोल सकते हैं कि बेटी मुझे पढ़ के सुना दे, या आप ऑडियो बाइबल से या किसी भी वचन को आप सुन सकते हैं। अगर आप सुनने मात्र से भी आप धन्य हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन एक बात और इसमें लिखी है, इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं,
जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो क्या है? धन्य। वो ब्लेस्ड हैं, सुपर ब्लेस्ड हैं, वो आनंद हैं, उनके पास दुनिया की सारी खुशियां, सारा आनंद, मतलब वो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। आपको समझ में आ गया? आप धन्य है कि नहीं? आज बाइबल रोज पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे, रोज इसमें लिखी बातों को अगर मानेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। सारी खुशियां, सारा आनंद, सारी चंगाई आपके लिए प्रभु ने खोल दी है। बोला आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे इस वचन के लिए। और मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें लिखा, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? तो प्रभु ने वायदा किया कि अगर तू बाइबल, प्रभु का वचन अगर पढ़ेगा तो पढ़ने मात्र से तू धन्य हो जाएगा। आमीन। और अगर आपके मन में सवाल है कि मैं पढ़ता हूं लेकिन मेरी ब्लेसिंग कहीं रुकी हुई है, मेरी चंगाई अभी ठीक से नहीं हो पा रही है, या कोई रुकावट मेरे जीवन में घूम रही है, मेरे बच्चों का काम नहीं बन रहा है, तो आप और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो। आमीन। और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और कचरा और गंदगी निकलकर बाहर आएगी, आप धन्य हो जाओगे। आमीन। ये बड़ी गहरी बात है कि परमेश्वर ने कहा कि मात्र बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से और इसमें लिखी हुई बातों को मानने से तू धन्य होगा। बोला आमीन। आमीन। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? सच सच बोलना, आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो इस वचन को जब मैंने बोला तो आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन आपको स्वयं गवाही देगा, नहीं आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं वचन को और ज्यादा पढ़ना शुरू करूंगा। आमीन। आपकी आत्मा आपको खुद गवाही देगी, मेरी आवाज आपकी आत्मा को टच करेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप किसी काम में आप घिरे हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, आज से आप बाइबल, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर दें, प्रार्थना में और ज्यादा प्रार्थना शुरू कर दें, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और आप धन्य होंगे। और यहां पर लिखा कि धन्य है वो इंसान जिसे परमेश्वर ने धन्य किया। किस इंसान ने? नहीं, परमेश्वर ने। बोलो आमीन। तो अगर आप मानते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने फैसला किया कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर ने भी वायदा किया है तेरी सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारा आनंद जो किसी ने बांध दिया था, जो किसी ने जादू टोने के द्वारा, गंदी नजर का बहाना लेकर, पुरखों के श्राप का बहाना लेकर जो किसी ने बांध दिया था, मैं, अगर तू विश्वास करे, धरती से खोलेगा, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। आमीन। सारी ब्लेसिंग खुलेंगी और तेरी झोली में आएगी। जो आज तक तेरा काम नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आमीन। प्रभु के वचन में वो सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं। अरे पढ़ता होगा लेकिन तूने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है तूने आनंद के साथ नहीं पढ़ा होगा, चिंताओं में पढ़ा होगा, टेंशनों में पढ़ा होगा, लेकिन आनंद के साथ तू पढ़ना शुरू कर, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना शुरू कर कि अगर मैं इस विश्वास से वचन को पढ़ूंगी और वचन को पढ़ते ही, बाइबल को पढ़ते ही मेरे बंधन टूटने लगेंगे। मैं आनंद के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ूंगी और मेरा जीवन बदल जाएगा। आमीन। बहुत सारे लोग चिंताओं में, टेंशनों में वचन को पढ़ते हैं। आज से आपने चिंताओं में नहीं पढ़ना है, आज से आपने आनंद के साथ, क्योंकि आप इस गहराई को जान चुके हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि धन्य हो तू, धन्य है तू, सारी खुशियां, सारा आनंद तेरे पास होगा। बोला आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, ऊंची आवाज से कि हालेलुया। और अगर आप यहां पर प्रभु के वचन को सुनकर यह फैसला कर रहे हैं कि आज से मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, आज से मैं आनंद के साथ प्रभु के वचन को पढ़ा करूंगा, आनंद के साथ, तो मैं बोल रहा हूं कि कल या परसों नहीं, यहीं बैठे बैठे अभी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अभी के अभी आमीन। यहीं बैठे बैठे आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब धुआं बनकर उड़ने वाली हैं। आमीन। दुष्ट आत्माएं, रिसीव। मैं बोल रहा हूं कि अभी उन्हें आग लगने वाली है। आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं खुदा के वचन को रोज पढ़ा करूंगी, लेकिन मैं आनंद के साथ पढ़ूंगी, बोला आमीन, मैं विश्वास के साथ पढ़ूंगी, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अभी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं
कि बहुत सारी बहनों को बवासीर की गांठें हैं, बैठे बैठे यहीं पर अभी उड़ने वाली हैं। आमीन। अभी अभी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। केवल आमीन। फैसला कर, फैसला कि आज से मैं प्रभु के कलाम को पढ़ूंगी और मैं सुसमाचार सुनाया करूंगी। यस, आमीन। तेरा जीवन अभी के अभी प्रभु बदल कर रख देगा। बोला आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।